नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत थे और इसी के नाम पर वो पूरे देश में जाकर वोट मांगा करते थे। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देते थे, लेकिन अब बीजेपी ने उनकी इसी ताकत पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। जो केजरीवाल घोटाले गिनाकर सत्ता में आए थे, अब बीजेपी उनके घोटाले गिना रही है। एक दो नहीं, सबूतों के साथ बता रही है कि कोरोना के वक्त में जब दिल्ली वाले दर्द में करा रहे थे, तब केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता भले इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन जो खेल अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, अब बीजेपी उसे ही ब्रह्मास्त्र बनाकर हमले कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए इससे निपटना आसान नहीं होगा। हम आपको इनमें से कुछ के बारे में बताते हैं जो इस बार बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करने को लेकर। देखिए, कट्टर, ईमानदार और करप्शन फ्री सरकार की बात कही जा रही थी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वे कट्टर ईमानदार हैं, करप्शन फ्री सरकार चलाते हैं, लेकिन बीजेपी इतने घोटालों की छाप लगा रही है जिससे उबर पाना आसान नहीं होगा। बीजेपी नेता बार बार उन्हीं चीजों पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं जिन्हें केजरीवाल मॉडल बताया करते थे, दाद दिया करते थे। पहले शराब घोटाले से उनकी इमेज खराब की गई, फिर घोटालों की ऐसी लिस्ट खोली जो अगले कितने महीने तक चलेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि सभी सीएजी की 14 रिपोर्ट में से सिर्फ 2 रिपोर्ट ही पेश की गई है, 12 आने अभी बाकी हैं और इनसे बीजेपी नेता कट्टर, ईमानदार और करप्शन फ्री सरकार की इमेज को पूरी तरह से धो देना चाहती है। मोहल्ला क्लिनिक पर भी निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी का पहला निशाना शराब घोटाले पर था, जिसमें केजरीवाल खुद घिरे हुए थे, तो दूसरा निशाना स्वास्थ्य विभाग बना है। वही स्वास्थ्य विभाग, वही मोहल्ला क्लिनिक जिसका बखान अरविंद केजरीवाल हर जगह किया करते थे। पूरे देश में ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्वास्थ्य मॉडल देने के सपने दिखाए करते थे, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि इनके दौर में मरीज नकली थे, दवाएं नकली थी और रिपोर्ट भी नकली हुआ करती थी। अस्पताल में 21% कर्मचारियों की कमी है। स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस और आवश्यक उपकरणों की भारी कमी है। मरीजों को जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। अस्पताल की दवाइयां प्राइवेट केमिस्ट से खरीदी गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। केजरीवाल सरकार ब्लैकलिस्ट कंपनियों से दवाइयां खरीदा करती थी। केजरीवाल मॉडल की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि अस्पताल से लेकर बसों तक में उन्होंने शानदार इंतजाम कर रखा है, पानी की दिक्कत नहीं है, साफ पानी आता है, सड़कें एकदम दुरुस्त है। अब बीजेपी इन्हीं जगहों पर पहुंच रही है जहां इनमें कमियां हैं, जहां लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा था, सड़कें नालियां बन चुकी थी। लोगों को बताया जा रहा है कैसे केजरीवाल सरकार ने उनके साथ धोखा किया। इसके माध्यम से पूरे देश में बीजेपी मैसेज भेज रही है। केजरीवाल मॉडल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से कार्यकर्ता बेरोजगार, ये कहना है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को केजरीवाल सरकार ने अहम पदों पर बिठा रखा था, लेकिन बीजेपी सरकार चुन चुनकर उन सबको बाहर का रास्ता दिखा रही है। इससे बहुत सारे कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए हैं। अब इन्हें फिर जो पार्टी के साथ जोड़कर रखना है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसे उठाकर बीजेपी की सरकार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है और अरविंद केजरीवाल के दौर में दिल्ली में जो भी कमियां थीं उसे गिनाया जा रहा है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।